एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ रही थी। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने दो एप्लीकेशन के बारे में स्टडी कर लिया था। एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज वायर के बारे में पढ़ लिया था। जो सेकंड एप्लीकेशन थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हमारी क्या है थर्ड एप्लीकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, ठीक है, ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। ठीक है, क्या है आपका नॉन कंडक्टिंग क्या है चार्ज स्फीयर। ठीक है, ये अब आपने क्या लिया, दो क्या ले लिए, स्फीयर ले लिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। ठीक है, अब देखो आपने यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो क्या ले ली, आर ले ली। ठीक है, और ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस आपने स्मॉल आर ले ली, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने कैपिटल आर ले ली। इस पे जो स्फीयर है उसके ऊपर जो चार्ज आपने वो क्या ले लिया, क्यू। फिर आपने क्या किया, जो डी एस स्मॉल एलिमेंट था वो कट किया। ठीक है, आपने यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लिया। ठीक है, यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ई के ऊपर वेक्टर लगाते हो, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जो नीटा यूनिटी वेक्टर है आपका वो। ठीक है, अब देखो आप जो सबसे पहला केस करोगे इसके अंदर वो कौन सा करोगे, इफ़ पॉइंट पी लाइज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर। यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या है आपकी रेडियस। ठीक है, वो क्या है आपकी कैपिटल आर। ठीक है, इफ़ ए पॉइंट पी, आपका पॉइंट पी कहाँ पे लाई करेगा, एट ए डिस्टेंस आर। ठीक है, आर डिस्टेंस पे लाई करेगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर रेडियस आर के ऊपर। ठीक है, इसमें जो सच दैट आर इज ग्रेटर देन किसके होगा, आर के। ठीक है, अब देखो वी ड्रो गॉसियन सरफेस। ठीक है, आपको क्या ड्रॉ करना है, कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। क्यों करना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। ठीक है, ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, कंसीडर डी एस एलिमेंट्री सरफेस एरिया नियर टू पॉइंट पी। ठीक है, जो आपका डी एस है वो क्या है आपका स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस का एरिया है। ठीक है, वो कहाँ पे है, नियर द पॉइंट पी के पॉइंट के नियर है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, ई और एन क्या है आपका पैरेलल है। ठीक है, तो ई और एन अगर आपके पैरेलल हैं तो देखो आप क्या पुट करोगे, ई एन कोस ऑफ जीरो पुट करोगे। ठीक है, कोस जीरो आपका क्या आता है 1, नीटा यूनिट वेक्टर क्या होता है 1, तो यहाँ से आपकी ई डॉट एन किसके इक्वल निकल आएगा, ई, क्योंकि कोस ऑफ थीटा इसलिए आएगा क्योंकि आप अगर इसका डॉट प्रोडक्ट आओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा। ठीक है, इसके बाद देखो आप क्या किसका यूज करोगे, जो आपकी गॉस लॉ है उसका, वो क्या होता है आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ द ई डॉट नीटा इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई डॉट नीटा आपका यहाँ से क्या निकल के आ गया, देखो ई डॉट नीटा ई के इक्वल निकल के आ गया, तो आप इस वाली इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे, ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या है बाहर निकाल लोगे, लाइन इंटीग्रल किसका आ जाएगा, जो आपका डी एस है उसका इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो आपका स्फीयर होता है उसका जो आपका लाइन इंटीग्रल होता है डी एस का वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, ये इसके अपॉन में चला जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको आपने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जो आपका रो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये आपने कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, रो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका वॉल्यूम में चार्ज डेंसिटी को। ठीक है, और सिग्मा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और लैम्डा आपका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है उसको। ठीक है, तो यहाँ से रो निकालोगे तो रो इज इक्वल टू क्या आता है आपका चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, चार्ज इसमें कौन सा यूज हो रहा है, क्यू, और जो स्फीयर की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ से अगर आप क्यू की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, रो इसके इनटू में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है उसमें आप क्या करोगे, जो क्यू की वैल्यू निकली है वो क्या करोगे पुट कर दोगे, तो आपकी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू पुट करोगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, अपॉन में आपके पास क्या है आर स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ से आपकी जो ई की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, आर क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर ए स्क्वायर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू आर क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर ए स्क्वायर। ठीक है, इसको आपने ले लिया इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो इफ़ पॉइंट पी लाइज ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, अगर आपका पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, सरफेस ऑफ द स्फीयर पे, तो जो स्मॉल आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। ठीक है, अब देखो अब जो आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट निकली थी, इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये निकली थी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जो इक्वेशन सेकंड निकली थी वो क्या निकली थी, इज इक्वल टू आर क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में आर इज इक्वल टू आर पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, जो आपकी इक्वेशन 2 है आपके पास वो क्या है, इज इक्वल टू आर क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ से जो आपकी ई की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जो आपका पॉइंट इफ पॉइंट पी लाइज विद इन द स्पेयर, अगर आपका पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, विद इन स्पेयर के ऊपर लाई करेगा, तो आर इज स्मॉल किसके हो जाएगा, आर के हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपने क्या लिया, एक स्फीयर ले लिया। ठीक है, उसके ऊपर अब की बार आपने क्या ले लिया, चार्ज है वो क्या है, क्यू डैश। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर आपने क्या ले लिया, ओ इसका जो सेंटर है वो। ठीक है, यहाँ पे आपने रेडियस ले लिया और यहाँ पे आपने क्या किया, स्मॉल एलिमेंट कट कर लिया डी एस। यहाँ से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो ऐसे निकलेगी और निट्टा क्या होगा, इसके पैरेलल में होगा। जो डी एस आपने स्मॉल एलिमेंट कट किया है वहाँ पे आपने एक पॉइंट पी ले लिया। ठीक है, अब देखो यूजिंग गोजला, आप गोजला इसलिए लगा रहे हो क्योंकि जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो वो किसकी कर रहे हो, गोजला की, यूजिंग गोजला। ठीक है, आपका गोजला क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ द ई डॉट निट्टा इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई और एन क्या है आपके पैरेलल, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ द ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आप जो चार्ज यूज कर रहे हो वो कौन सा यूज कर रहे हो, क्यू डैश। ई लाइन इंटीग्रल ऑफ द डी एस इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से देखो आपका लाइन इंटीग्रल डी एस का करोगे स्फीयर में वो क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपका ई की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, ये इसके किस में चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर ए स्क्वायर। तो ई किसके है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर ए स्क्वायर के। ठीक है, इसको आपने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो जो आपका रो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। ठीक है, तो यहाँ से आपकी रो की वैल्यू क्या निकलेगी, रो क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज आप कौन सा यूज कर रहे हो, देखो इसमें चार्ज आप यूज कर रहे हो क्यू डैश। ठीक है, तो आपका आ जाएगा क्यू डैश अपॉन जो वॉल्यूम होता है स्पेयर का वो क्या आता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आप यहाँ से क्यू डैश की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, रो इंटू में 4/3 पाई आर ए क्यूब। ठीक है, अब देखो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था यहाँ से, इसमें आप क्या करोगे, क्यू डैश की वैल्यू पुट कर दोगे, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश की जगह पर रो इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आर बचेगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको आपने ले लिया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इफ़ पॉइंट पी लाइज एट द सेंटर, अगर आपका पॉइंट पी कहाँ पे लाई कर जाए, सेंटर पे, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 0। ठीक है, अब देखो जो आपका ग्राफ बनता है वो किस किस के बीच में बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के डिस्टेंस के बीच में आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपने इक्वेशन ये की है जो सेकंड, ठीक है, वो क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द आर है। तो जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आता है वो ऐसे बनता है। ठीक है, अब देखो जो आर इज इक्वल टू आर था आपका, ठीक है, उसमें आपकी वैल्यू क्या निकली थी, उसमें आपकी वैल्यू ये वाली निकली थी, आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आर इज इक्वल टू आर था, इसमें ये वाली वैल्यू निकली थी आपकी, आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये वाली लाइन किसकी है, जब आपके आर की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, आर की वैल्यू यहाँ से 0 है। ठीक है, आर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द आर है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन है ना आपकी, इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द आर। तो ये वाला ग्राफ यहाँ पे बना दिया। जब आपकी वैल्यू आर इज इक्वल टू आर होगी, ठीक है,
तब क्या होगा आपके पास, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ गई, आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ गई, आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये किसको रिप्रेजेंट करा, आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से देखो आपकी वैल्यू क्या निकली है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द 1/r²। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन देखो। ठीक है, तो आपने ये कौन सा ग्राफ बना दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। ठीक है, ये होता है इसका ग्राफ। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी जो फोर्थ एप्लीकेशन आती है इसकी, वो करते हैं। ठीक है, फोर्थ एप्लीकेशन क्या होती है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फोर्थ एप्लीकेशन होती है आपके पास वो ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है एट ए पॉइंट के ऊपर ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। आपके पास क्या है, एक शीट है उसके ऊपर क्या है आपके पास, इनफाइनाइट चार्ज। ठीक है, अब देखो आपने क्या ले लिया, एक सीट ले ली। ठीक है, इफ़ वी कंसीडर ए थिन सीट ऑफ चार्ज। ठीक, आपने क्या ले लिया, स्टार्टिंग में एक थिन सीट ले ली। ठीक है, उसके ऊपर क्या है आपके पास, इनफाइनाइट चार्ज है। ठीक है, अब देखो जो आपका सिग्मा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को। तो आप यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, चार्ज इसमें कौन सा यूज करोगे आप, क्यू। जो एरिया यूज करोगे वो कौन सा यूज करोगे, ds। तो यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ds। अगर आपको क्यू की वैल्यू यहाँ से निकालनी हो तो क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू ds। देखो अब आपको क्या निकालनी है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, एट पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देखो आप यहाँ पे आप क्या करोगे, दो सिलेंडर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r। आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है डिस्टेंस r के ऊपर। वी ड्रॉ द गॉसियन सरफेस एज ए सिलेंडर। आपको क्या निकालना है, गॉसियन सरफेस निकालना है। तो आप यहाँ पे किसका यूज करोगे, आपने एक सिलेंडर का यूज कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी आपकी और नीटा यूनिट वैक्टर इसके पैरेलल में निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने पॉइंट P ले लिया। ठीक है, यहाँ पे भी आपकी क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीटा आपने क्या यूज कर लिया, यूनिट वेक्टर। अब देखो इस पॉइंट पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और नीटा होगा ना वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और इस पॉइंट पे भी जो आपका नीटा यूनिट वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस आपने क्या ले ली, r ले ली। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस भी आपने क्या ले ली, r ले ली। अब देखो आपको क्या करना है, ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ds आपने क्या कर लिया, बाद में आपने क्या किया, एक स्मॉल एरिया को कट कर लिया। ठीक है, स्मॉल एरिया को कट कर लिया। ठीक है, ये क्या आपका ds। ठीक है, एंड लेंथ 2r, उसकी लेंथ आपके पास क्या हो गई, r। तो आपकी यहाँ से यहाँ तक हो गई, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई आपकी r। तो कंप्लीट आपके पास क्या आ गई, 2r। फ्रॉम द गॉसियन सरफेस द एज ऑफ सिलेंडर विल बी कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको क्या करना है, फ्रॉम द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस आपको ये बताता है कि द एज ऑफ ए सिलेंडर विल कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो आपके एज्ड मतलब जो किनारे है ना उसके ऊपर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो क्या है, पैरेलल है किसके, जो यूनिट वेक्टर यूज करो यूनिटा। ठीक है, इसमें भी आपकी क्या है, पैरेलल है ना, तो ये वाले क्या होंगे, यूज होंगे। बट देयर विल बी नो कंट्रीब्यूशन टू द फ्लक्स ड्यू टू रेस्ट ऑफ द सरफेस। रेस्ट ऑफ द सरफेस है ना वो आपका कौन सा है, ये वाला क्या है आपका रेस्ट ऑफ द सरफेस। ये वाला भी क्या आपका रेस्ट ऑफ द सरफेस। ये वाला आप यूज़ नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका नीटा यूनिट वेक्टर है ना वो क्या है, परपेंडिकुलर। इसमें भी क्या है आपके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बट देयर विल बी नो कंट्रीब्यूशन टू द फ्लक्स ड्यू टू रेस्ट ऑफ द सरफेस। रेस्ट ऑफ द सरफेस पे कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ई जो है वो है क्या है, परपेंडिकुलर है नीटा के। यहाँ से आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालोगे तो देखो आपके पास एज्ड कितने हैं, मतलब किनारे कितने, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो हो गए। ठीक है, इसमें तो क्या है, रेस्ट पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका यूनिट वेक्टर है वो क्या है, परपेंडिकुलर। इसमें भी क्या है, परपेंडिकुलर। इस वाले में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और नीटा क्या है, पैरेलल। इस वाले एज्ड में भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और नीटा पैरेलल। तो इसमें क्या निकलेगी, आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकलेगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट द टू एज्ड। ठीक है, 2 इंटू में ई डॉट नीटा इंटू ds। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, 2
आपके कितने एज्ड हैं 2, तो ई डॉट नीटा इंटू डी एस आ जाएगा। ई डॉट नीटा आपका किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। यहाँ से आपकी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकलेगी, वो क्या निकलेगी 2 इंटू ई इंटू डी एस। ठीक है, अब आप किसका यूज करोगे, यूजिंग गोज ला। गोज ला क्या बताता है आपका, फाई इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ द ई डॉट नीटा इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो आपने क्या किया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, इसकी जगह फाई ई होता है ना, वो किसके इक्वल होता है गोजला में, लाइन इंटीग्रल ऑफ द ई डॉट नीटा इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो फाई ई किसके भी इक्वल आया, देखो ऊपर वाली इक्वेशन फर्स्ट में आपके पास 2 ई डी एस के इक्वल आया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्योंकि जो फाई ई है ना वो किसके इक्वल है, लाइन इंटीग्रल ऑफ द ई डॉट नीटा इंटू डी एस। और जो फाई ई की वैल्यू निकली है आपके पास इक्वेशन फर्स्ट में, वो क्या निकली है 2 ई डी एस। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया 2 ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, जो फाई है वो किसके इक्वल है, ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, यहाँ से अगर आप ई डी एस की वैल्यू निकालोगे, ई डी एस की, तो क्यू अपॉन 2 क्या चले जाएगा, इसके अपॉन में चला जाएगा, ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब देखो जो आपने चार्ज यूज किया है, क्यू क्या यूज किया है, चार्ज सिग्मा क्या यूज किया है आपने, सरफेस चार्ज डेंसिटी डी एस आपने जो स्मॉल सरफेस से कट किया है उसको यूज किया। देखो यहाँ से सिग्मा क्या होता है आपका, चार्ज अपॉन एरिया, क्यू अपॉन डी एस आपने स्मॉल एलिमेंट का जो सरफेस एलिमेंट कट किया है वो, तो यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन डी एस, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी सिग्मा इंटू डी एस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट इस इक्वेशन से निकला है। देखो ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट की वैल्यू निकालोगे तो 2 क्या चले जाएगा, इसके डिवाइड में चले जाएगा, तो ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, क्यू की जगह आप क्या वैल्यू पुट करोगे, सिग्मा इंटू डी एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब देखो ई की वैल्यू जो निकलेगी आपके पास वो क्या निकलेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। क्यों निकलेगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट है किसके,